एक्सपीरियंस है, स्किल है, लेकिन फिर भी सैलरी नेगोशिएशन करते टाइम बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए सैलरी नेगोशिएशन एक बिजनेस कॉन्वर्सेशन है, एक इमोशनल डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए जब भी बात करें, एक तो फैक्ट्स पे बात करें, रियलिटी पे बात करें, और कॉन्वर्सेशन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसमें एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो मार्केट रिसर्च करके ढंग से जाएं कि आपके फील्ड में इस एक्सपीरियंस पे क्या सैलरी मिल रही है और आपका क्या क्या स्किल है। तो उसके बेसिस पे फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास में, बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। तो आपको पता है कि आपके स्किल का मार्केट में क्या रेंज है सैलरी का। तो उसके फैक्ट्स के बेसिस पे आप एक्सपीरियंस को सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए। अब लेट्स से आपके पास ऑफर आ जाता है, एचआर की तरफ से आपके पास कॉल आता है कि दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड। तो नॉर्मली कॉन्वर्सेशन है, आप बोलेंगे थैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग दिस ऑफर टू मी, कैन वी डिस्कस ऑन सैलरी पार्ट बेस्ड ऑन माय स्किल सेट, माय एक्सपीरियंस, माय करंट कंपनसेशन पार्ट एंड मार्केट स्टैंडर्ड्स। सो इफ यू कैन डिस्कस फर्दर ऑन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एक्स अमाउंट। आपके दिमाग में ये सारी रिसर्च, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो ये सारा रिसर्च आपका कर लेना चाहिए पहले। द मोमेंट यू गेट अ कॉल और मेल, जैसे भी जब भी आपका एचआर के साथ में कम्युनिकेशन होता है, तो आप ये सारे रेफरेंसेस रेडी रखिए अपने, अगर आपको नेगोशिएट करना है सैलरी पे। अगर जो ऑफर आपने मांगा है पैकेज, अगर वही पैकेज आपको मिल गया फिर तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर इफ यू वांटेड टू नेगोशिएट ऑन सैलरी पार्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और कंपनी ने कुछ और आपको पे किया है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट दैट फिगर कि ये एक्स अमाउंट यू आर एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन these skills. So is there any possibilities that we can discuss on salary part? Like that you can discuss with them. अब एक और छोटा सा पॉइंट है, एक्सपीरियंस व्हाट नॉट टू से। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो एक फॉल्स फिगर बताते हैं। वो बोलते हैं मैं अपनी करंट कंपनी में तो एक्स अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, और जब हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो दे विल से कि नहीं, डॉक्यूमेंट ना मेरे पास इतने के ही हैं, इतना मुझे कैश में मिलता है। तो जो भी अमाउंट आपको कैश में मिलता है, जो भी ऑन पेपर्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको कोई भी कंपनी कंसिडर नहीं करेगी। तो आपके पास तो ये बात तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको अप्रेजल या आपको जो भी हाइक मिलेगी, जो भी आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट में है, लिखा हुआ है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, तो देन ओनली आप आगे बात कर सकते हो। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे यहाँ इतना मिल रहा है लेकिन इतने का ही मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इतने का नहीं है, तो उससे वैसे भी आपका नेगेटिव प्रोफाइल जा सकता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में मैं रोज के रोज में हम लोग ये सारे काम करते हैं कि कंपनीज नहीं कंसिडर करेंगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे पहले हमें सैलरी प्रूफ चाहिए होता है, आपका सैलरी स्लिप चाहिए होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो जो भी डिटेल अगर डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट बेसिस पे ही हम आगे सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपका थोड़ा सा रिजिड होगा, थोड़ा एटीट्यूड होगा अगर आपके बात करने में, और आपके पास कोई बैकअप ऑफर भी नहीं है, या तो ऐसा होता है कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत हो रहा है कि उनके पास एक ऑफर होता है तो वो दूसरे के लिए नेगोशिएट करते हैं, तो दूसरे में वो थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड के साथ में बात करेंगे, बिकॉज दे नो दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। उनके पास एक ऑफर तो ऑलरेडी पड़ा है, अगर ठीक है मेरे 2 लाख और बढ़ जाते हैं यहाँ पे तो मैं बात करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो वो एक फिर भी चलता है क्योंकि आपके पास एक ऑफर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ऑफर भी नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसे बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें, एंड थोड़ा मार्केट रिसर्च करें, एंड देन यू डू योर सैलरी नेगोशिएशन। सो लेट्स से आपने ये सैलरी नेगोशिएशन के लिए बोला, आपने एक एक्स अमाउंट बोला, एंड एचआर ने, नॉर्मली एचआर का रिस्पॉन्स यही होगा कि दिस इज द मैक्सिमम बजट वी हैव, इससे ज्यादा हम नहीं, इस पे कोई स्कोप नहीं है। तो इन दैट केस भी आप आगे डिस्कशन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसको क्लोज कर दें उसी टाइम पे, आप आगे बोल सकते हैं कि इन दैट केस कुछ और ऑप्शन आप उनके साथ बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या ज्वाइनिंग बोनस मिल सकता है क्या, एंड अर्ली अप्रेजल हो सकता है क्या, रोल बेस्ड, कुछ पर्सनली कुछ रोल बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर कुछ मॉनेटरी आपको फायदा हो सकता है क्या, कुछ इस तरीके की स्कीम है, या वेरिएबल पार्ट आप उसमें ऐड करा सकते हैं। अगर सपोज करो आपका वेरिएबल पार्ट नहीं है तो आप उसमें एक वेरिएबल पार्ट, उस वेरिएबल पार्ट पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सपोज इफ कंपनी सेइंग दैट ओके वेरिएबल हम कर सकते हैं, दैट वुड बी एनुअल पेड, तो एक एक्स अमाउंट आपके वेरिएबल अमाउंट उन्होंने रख दिया और आपको एनुअल बोला है, तो आप
उस पर भी उनसे बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि क्या हम इसको क्वार्टरली कर सकते हैं। सो CTC एक पार्ट है। सबसे पहले तो नंबर 1 हमने ये बात करनी है कि हमें जो अमाउंट वो ऑफर कर रहे हैं, हमें X अमाउंट चाहिए। अगर वो X अमाउंट हो जाता है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन तो नो डाउट सब कुछ बढ़िया है। बट अगर वो नहीं होता है उसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ और बात नहीं करें, हम फिर भी बात कर सकते हैं उनसे। आप उनको आगे पूछ सकते हो ये सारी चीजों को लेके, जॉइनिंग बोनस के लेके, वेरिएबल पार्ट को लेके, रोल बेस्ड इंक्रीमेंट होता है उस चीज को लेके, अर्ली अप्रेजल को लेके, तो ये सारी चीजें होती है। बट ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आपने मार्केट रिसर्च करा होगा, जब आपने पढ़ा होगा कि उस सब्जेक्ट का मार्केट में क्या रेंज है, कितने रेंज से कितने रेंज तक कंपनीज पे कर रही हैं। तो ये सारा होमवर्क हमें पहले से होना चाहिए एंड देन ट्राई, लास्ट अटेम्प्ट तक अपना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं HR के पास में। ऐसा नहीं होता कि एकदम रिजिड है। कुछ अगर आप उनसे बात करेंगे और आपका कैंडिडेट उनको अच्छा लगा है तो दे विल ट्राई कि वो कुछ भी अपनी तरफ से फुलफिल कर पाए उसको। तो सो दीज आर अगेन सम बेसिक पॉइंट्स। इफ यू लाइक this kind of content, please like, share and subscribe and turn on your notification. Thank you.